देखना तू, तेरे होते हुए बेवा की जिंदगी जी रही है, उसको कौन देखेगा? सच कहते तो कड़वा लगता है, वक्त तो तुम्हें कड़वा लगता है ना। भूत नहीं हो, तुम्हारा बाप तुम्हारी अम्मा को छोड़ के घूम रहा है, अपनी अम्मा को घर दिलवाओ, उसको अपने बाप के साथ भेजो। संभत मर गए हो क्या? या गोबर से ही पेट भर लोगे? रोटी नहीं चाहिए, मूत पी के पेट भर लोगे? इस देश में दरिंदगी का वो माहौल कर दिया भाजपा सरकार ने। ना शिक्षा है, ना समान साफ इंसाफ, जो बलात्कारी है उसका। और ये करो, नहीं तो एनकाउंटर करो, नहीं तो उसके घर पर बिल्डोजर कौन चलाएगा भाई? क्यों? ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, भाजपा आईटी सेल के कुत्ते हैं। तो इन्हें बढ़िया बढ़िया हड्डी और गोश्त खिलवाओगे। बहन बेटियों को हड्डी गोश्त समझ रखा तुमने। देश दल्लो, तुम्हारी सरकार जो है ना, देश के लोगों के साथ गलत कर रही है और हम इसके खिलाफ हैं। शंकर, काय का विकास, टंगना उठावत का काय का विकास होता है? देश का विकास काय का? ये तो टंगना उठावत है, टांग उठा उठा के डांस करती है, टांग उठा उठा के डांस करती है। अब तो वो सांसद है, आप तो क्या क्या बात है? टांग उठा रही है वो, टंगना उठावत भाई। और किसी के इतनी बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार कर दिया मोदी की लोकसभा में। किसने करा? भाजपा आईटी सेल के गुर्गों ने, मोदी के खास बंदों ने चल बैठे उस बेचारी मासूम के ऊपर। भाजपा आईटी सेल के दरिंदे। क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई? इंसाफ जब है, जब उसका सामान साफ होगा तब है इंसाफ। इनको जब नहीं दिखा अपमान, जब मणिपुर में एक फौजी की, पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया गया, तब एक चौंसनी खुली इनकी, तब इन्हें शर्म नहीं आई। उसका सामूहिक रूप से उसके गुप्तांगों में उंगली डाली, उसको जगह जगह नोचा गया, खचोटा गया। लिपटना ही होता भाई, उनका छज्जा गिरते प्रधानमंत्री का दिल धड़कता, धुम 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 ऐसे, और तुरंत एकदम ऑर्डर करते हैं और तुरंत आ जाते हैं, सिक्योरिटी आ जाती है, जब सुरक्षा मिल जाती है। और जब बहन बेटी मणिपुर में जब नंगी कराई जाती है, भूल गए गाय माता तो कौन है? डीके मिश्रा, डीके वो जो था मिश्रा, ब्रजेश कुमार मिश्रा कौन था? जो कानपुर में देखा था, सीसीटीवी फुटेज में आया था, गाय माता का बलात्कार कर रहा था। गाय माता बैठी थी, हाथ को उठ के गया, उसके बाद चल बैठा। तो ये कौन है? भक्तों का बाप सांड था डीके मिश्रा। इसको क्यों नहीं एनकाउंटर करा? इसके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं फिराया? ये पूछो इनसे, नहीं जवाब देंगे, क्योंकि वो मिश्रा जी थे, उनको कुछ नहीं। और होता कोई और, कोई मुसलमान होता, कोई यादव होता, कोई जाटव होता, कोई दलित होता, कोई ओबीसी होता, तो मार मार के लाल कर देते, उसके खाल उतरवा देते उसी के समाज के लोगों से। आक्रोश में जवान के जोशी में कहीं फिसल गए हो। जोश में पहले इंसाफ चाहिए गाय को, इनके वो भक्तों, तुम्हारी माता को इंसाफ चाहिए। ये तुम्हारा बाप जो बलात्कार कर रहा था तुम्हारी गाय माता का, ये काय की माता भाई? गाय कोई माता जानवर है? कुछ नहीं है, और गाय माता नहीं है, जानवर है। आपको माफी मांगना चाहिए। गाय की माफी मांगे? तेरी गाय माता होगी, सांड तेरा बाप होगा। इसको गाय मान लेगा, बता तो बकरी को मानेगा बहन, और भैंस को मौसी, बता, और गधैया को कौन बुआ कहेगा? ये तो हिंदू धर्म है। तो एक बात तू बता ना, गाय माता कह रहे, इसी गाय को खरीदते हो, इसी गाय को बेचते, जब तक दूध देती है निचल लेती है दूध, देना बंद कर देती है, बेच दे। तो कौन है जो अपनी माँ को बेचता है? कौन है दल्ला अपनी माँ को बेचता है? तो कोई आदमी जो अपना माँ को मानता होगा अपनी माँ को बेचेगा। और गाय माता को रोज देखते हो तुम, रोज खरीदते, दूध खत्म होते बेका है, चौराहे पे छोड़ दी, गू खा रही है, मिट्टी में खा रही है, कहाँ घूम रही है, गाय माता की कोई परवाह नहीं। और भागती है गाय तो पीछे नचने फुला के घूम रहा होता है इनका सांड बाप, कैसे इज्जत बचाती फिरती हो तुम्हारी गाय माता भूतनी के हो, अपनी माँ को देखते नहीं हो। ऐसे तुम्हारा बाप है जिसका वो जो मोदी जब तक माँ जिंदा थी लाइन में लगा देता था पैसे निकलवाने के लिए नोटबंदी के दौरान, और जैसे ही माँ मरी, कितना मतलब ही है, कहने लगा मैं माँ से पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो प्रकट हुआ हूं, प्रकट होता है। तो प्रधानमंत्री इतना झूठा निकम्मा लेकिन फिर भी जनता उनको चुन रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं वो। चुन नहीं रही, चुन देगी कितने दीवारों में, चुन रही है, चुन नहीं रही। ये तो ईवीएम मशीन का कमाल है, 19 लाख ईवीएम जो गायब हुई उनका कमाल है। आज अगर बैलेट पेपर में चुनाव करा लो 400 पार 40 पार नहीं करा सकते थे, अलीबाबा के 40 और है। 1.5 लाख के आसपास। दरिंदा कौन है दरिंदा? इस देश का प्रधानमंत्री, जो हमारी बहन बेटियों के साथ ये जो हो रहा है, ये दरिंदगी हो रही है। तो दरिंदों को जो छोड़ रखा है उसको सरपस्ती देता हो तो वो दरिंदा है। प्रधानमंत्री पद पे माफी मांगनी चाहिए आपको। काय का माफी? प्रधानमंत्री की माफी प्रधानमंत्री को मानना चाहिए। प्रधानमंत्री कहता था कोई आंख में आंख नहीं डाल सकता,
कोई बहन बेटी की इज्जत नहीं लूट सकता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला आज बेटी बचाओ बेटी की जगह बेटी का नारा तोड़ अभियान मचा रखा है भाजपा वालों ने, और नारा तोड़ते हैं, बलात्कार करते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, हाँ, धर्म सुरक्षित है। नेतृत्व में सीधा देखा नहीं था G20 में फर्स्ट लेडी ब्राजील की, इसका कैसे हाथ पकड़ रहा था हाथ मिलाने के लिए, वो तो भाग गई, वरना तो उठा गया था वहां का राष्ट्रपति। कहला यार बड़ा भैंसी है, बड़ी हवस का पुजारी है, बड़ा छिन रहा है, बड़ा लुच्चा है, पकड़ लेता तो कहां ले जाता। बेचारा भागे बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अपने देश में कि बचा के ले ही आया हूं, बस वहां जाके सांस ली। तो बताओ क्या देश में, हमारे देश का क्या जा रहा है? ये विश्वगुरु है, हो जाता शुरू है महिला देखते ही है, अपनी संभलती नहीं, दूसरों की पकड़ता है, अपनी को निकेगा भाई, वो अपनी बीवी को ले जाए करने के लिए घर बार ऐसे ऐसे सेवा होती है। दूसरों की पत्नियों का हाथ पकड़ो, अपनी को छोड़ देता है, कहता था मंगलसूत्र लूट जाएगा, सिंदूर लूट जाएगा, गलत बात है। अपनी का सिंदूर देना, अपनी को मंगलसूत्र देना, और कहता था चिल्ला के कांग्रेस की बेवा, कांग्रेस की बेवा। अबे अपनी सही धर्म की बात करे, ये तो कुछ भी नहीं है, तो मुजरा वाली है, ये मुजरा करती है, पैसा दो मुजरा करती है। और यही हालत है कि इसकी हरकतों की वजह से किसान आंदोलन में उसने क्या कहा था, उस किसान माता को जो बुजुर्ग माता थी उसको कहा ये 50-100 रुपए में बिक जाती हैं, और ये शब्द उसकी बेटी को जो नागवार गुजरा, जो सेना में जवान थी वो महिला बेटी, उसने कहा मैं किसान की बेटी हूं, मैं जवान भी हूं। और यही वजह है कि सांसद होने के बाद भी जब एयरपोर्ट पहुंची तो कान के नीचे फटाक से दिया, सारे पर्दे और आंख की चिलम सी बन गई, इसकी शकल देखने लायक थी। तो उसने ये डर नहीं हुआ उसमें जवान में कि सांसद है या मेरी नौकरी चली जाए, नहीं, उन्होंने कहा मान सम्मान स्वाभिमान, किसान माता इस देश की भारत माता है, अगर उसका अपमान होता है तो इस देश का जवान और ना किसान ना युवा ना बच्चे ना बहन ना बेटी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और कंगना राणावत की ऐसी कर देंगे। महिला सुरक्षा कर्मी का स्वागत करते हैं, वो थप्पड़ मारी तो कौन से मारेंगे वो? तो आप देश की माताओं बहनों को ऐसे कहोगे कि वो बिकती है 50-100 रुपए में, 50-100 रुपए में तू बिकती होगी, तू कितने बिकती है? हिंसा का ये नहीं बिकती क्या? ये हिंसा है क्या? ये जमनी बिकी, इमरान हाशमी को लिप्स टू लिप्स दे रही थी, चुम्मा है तो उसके पैसे नहीं लिए थे। आप बताओ, ये बिकती है, चुम्मा देती है पैसे में, स्वागत भी बनाती है पैसे में, और बिकनी भी पहनती है पैसे में, तो पैसे लेके नहीं करती है। कौन स्टार जो है बिना पैसे के फिल्म बनाता है? एक बात तो बिकती है ना, ये कपड़े उतार रही है तो बिकी तो रही है भाई। तो गलत आरोप लगा। हाँ तो आरोप क्या है? सही है, पैसा नहीं लेती क्या उसका चुम्मा देने का या नाचने का या गाने का या स्वागत मनाने का? फिल्म में पैसे लेती है ना, तो बिक तो खुद रही है। और देश की माताओं बहनों को कह रही है, जो किसान माताओं को, कि बिकती हैं। और जो अपने देश के जो किसान दाता हैं, जो अन्नदाता हैं, वो अपने आंदोलन के लिए, अपनी लागत मेहनत के दाम के लिए, उचित दाम के लिए, MSP के रेट के लिए बैठी थी वो, और आंदोलन कर रही थी। और पूरे के पूरे 13 महीने तक आंदोलन चलता रहा, और 13 महीने में 850 किसानों की हत्या कर दी इस भाजपा सरकार ने, इस निरकुंज सरकार ने, ये बेईमान हत्यारी सरकार ने। तब कोई कुछ नहीं बोला, और ना ही इस सरकार ने करा क्या है, रेप हुए आप देख लो। ये महिलाओं के सम्मान की बात करती थी, अभी उसका बात हुई थी, क्या नाम है वो, कौन थी उसकी, आम आदमी पार्टी की, जो महिला कहते इसका अपमान नहीं सहा जाएगा, वो जो सांसद थी आम आदमी पार्टी, क्या नाम है, खेल खेलती है, क्या करती है, खेल खेलने जाती, क्या करती है, नाचती है, मुजरा कराते हैं, इससे क्या कराते द्वारा जो है हाँ ईसाई धर्म का मजाक बनाया गया है। तो कौन कह रहा है? कंगना रनावत। कंगना रनावत कहने धर्म की ठेकेदार हो गई है क्या? कौन है ये ईसाई धर्म की? क्या है? पहले से अपने धर्म का पता होना चाहिए। फिर इस प्रकाश निकाला क्या परेशानियां रही हूँ नॉमिनेशन में, ये तो यहाँ का वहाँ का DM बता सकता है, जो इलेक्शन अधिकारी होगा RO, समझे नहीं, वो बता सकता है। और अगर ऐसा कुछ गलती उसमें नहीं रही है, और वो जब हाई कोर्ट गए हैं, तो मुझे लगता है संज्ञान में लेते हुए सबसे पहले उस IAS ऑफिसर के ऊपर एक मामला बनेगा, और वो तो कहीं ना कहीं निलंबित होंगे ही होंगे, और बहुत मतलब कि गहरी उसका जो है ना नुकसान भुगतना पड़ सकता है उस IAS अफसर को। और उसके बाद अगर IAS अफसर दोषी पाया जाता है, तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि कंगना राणावत की सदस्यता भी रद्द हो, दोबारा चुनाव होने के आसार ही नहीं थी। तो इसमें क्या है, ये सरकारी तो जाएगा, पर हो सकता है वो चुनाव लड़ता और जीत जाता। तो इस चक्कर में उसकी कमी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो संसदीय क्षेत्र है, इसको अघोषित कर दिया जाएगा, और दोबारा चुनाव में आना पड़ेगा, दोबारा चुनाव होगा, और कंगना राणावत की सदस्यता जाएगी। तो क्या लगता है पेरिस ओलंपिक के लेकर के कंगना रनावत जो भड़की हुई है, जबकि तमाम
जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो भारतीय खिलाड़ी के स्वागत में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि ये जो है वामपंथियों ने जो ओलंपिक को कब्जा कर रखा है। नहीं तो ये क्या करती है ओलंपिक में? सांसद थी, चले इसका अपमान हो गया, केजरीवाल ने अपमान कर दिया, तो ये सीतारमण को दिखा के इसका अपमान हो गया, इस महिला सांसद का। उसको दिखा स्मृति ईरानी को कि इसका अपमान हो गया, मगर अपमान इन दोनों को जब नहीं दिखा, क्योंकि दिखने में डॉलर सी हो गई है। कहा रुपया सुखलता हुआ रुपया था ये दोनों, और डॉलर बन चुका है। और अभी मुक्तेश्वर नंद जो है कहते उद्धव ठाकरे को लेकर के कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, जब तक वो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं तब तक उनको सुकून नहीं आएगा। तो उनको भी ज्ञान देती है कंगना रनावत, कहते हैं कि भाई राजनीति में ये सब होता रहता है। ज्ञान दे सकती है भाई, प्रधानमंत्री के जो खास चहेती होती है, प्रधानमंत्री बिल्कुल सगी हुई होती है, साथ लिपटी हुई होती है, प्रेम करती है, प्रेमी तो और क्या, प्रधानमंत्री का अपमान कर प्रधानमंत्री प्रेम नहीं करे? प्रेम करने की बात कर रहे हैं तो लिपट भी सकते हैं, गले नहीं मिलती है क्या? है गले भी मिलते हैं प्रधानमंत्री, गला मिलना अलग है, लिपटना अलग बोल रहे हैं। तो लिपटना भी क्या, लिपटने में वोट से प्रधानमंत्री जीते हैं, क्या वो चाहते तो भाई किसने भी वोट से भी जीत सकते, कितने वोट से जीत सकते हैं? ये कितने वोट से ये तो मैनेज करते हैं ना, ताकि किसी को एहसास ना हो कि सब मिले हुए हैं। और देश के जो युवा है उसको बेरोजगार कर रखा।